क्योंकि ये 2022 का जो चुनाव हुआ है ये योगी जी के दम पे ही जीते हैं। योगी उपयोगी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से रिंकेश जी कि भाई एक आधी हार से हार नहीं मानी जाती। ये कह रहे हैं हम भैया सारे नेताओं को, सारे विधायकों को एक उसमें लेके जा रहे हैं, एक जगह पे बंद रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सरकार बनाएंगे। बनाओ ना, क्या दिक्कत है। पर वहाँ पे भाई कोई कहे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि बनना इस समय चाहिए डीके शिव कुमार को, लेकिन डीके शिव कुमार की जगह सिद्धारमैया कहेगा मुझे बनना है। क्या पता मल्लिकार्जुन खड़गे भी दावा ठोक दे और तीनों एक दूसरे का सर फोड़ के भाजपा के पाले में चले जाएंगे। तो आप क्या कर लोगे? दहाई के आंकड़े में है जीत का बहुमत। देखो पूर्ण बहुमत ही कहेंगे उसे, लेकिन पूर्ण बहुमत भी टूट जाते हैं कभी कभी जब मतभेद होते हैं। तो कोई मतभेद होएगा, टूट जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी टूटेगा तो क्या जा रहा है भाई। कर्नाटक स्टेट के लोग जाने और कर्नाटक जाने, वो कोई एक बहुत बड़ा अनरेस्ट स्टेट नहीं है। तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि देश को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो प्रधानमंत्री। आप तो जय हनुमान, जय बजरंगी बली बोलने वाले को वोट देते हो, आप जय श्री राम बोलने वाले को वोट देते हो। अब तो जय श्री राम भी कांग्रेस बोल रही है, जय हनुमान भी कांग्रेस बोल जय श्री राम और बोलने वाले तो ये आतंकवादी रक्षा सूत्र पहन के आ गए थे, बम फोड़ के चले गए। तो नकली वाले को नहीं देंगे, हम असली वाले को देंगे। आप अभी भाई साहब को बोल रहे थे, मैं आपको बताता हूँ इंजन पे कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रचार किया। सर राहुल गांधी ने तो, आप उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की बात करें, राहुल गांधी ने तो और राज्यों में भी प्रचार किया था। वहाँ पे क्यों ना सरकार बनी? वहाँ पे क्या उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए थे या हवा निकल गई थी या बिना टायर वाली चला रहे थे? सर दुकान खोलने में और दुकान चलाने में फ़र्क होता है। दुकान हर गली में खुलती है, लेकिन चलती एक गली में 10 दुकान में से चलती 2 है। अरे चली तो ऐसी है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया कर्नाटक में। अभी खुली है और ये भी दुकान खुली नहीं है, ओपनिंग ही जोरदार हो गई। सर ओपनिंग, कस्टमर तो आए सर, अभी कस्टमर नहीं आया। अभी तो साला कस्टमर को छोड़ो, माल को कस्टमर से बचाने के लिए तो रिसोर्ट में जाके जमा कर दिया है सर। अब राहुल गांधी रफ्तार पकड़ चुके हैं और कांग्रेस काफ़ी खुश है कर्नाटक चुनाव के बाद। ऐसा लग रहा है कि 2024 में फिर से कांग्रेस की लहर आ जाएगी लौट के। क्या कहते हैं, आ रही है लहर? कांग्रेस मुक्त भारत ही होएगा और क्या पता महाराष्ट्र वाला हाल हो जाए, एकनाथ शिंदे वाला। सब कांग्रेसी बोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान की शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे पूरे देश में खुलेंगी दुकानें। मध्य प्रदेश में जैसे हुआ था वही हाल यहाँ होगा, महाराष्ट्र में जो हुआ था वो यहाँ होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपने एक बात बोली है, बुलडोजर वाले बाबा, पर आप एक बात कहना भूल गए, मिट्टी में मिला देने वाले बाबा। ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है वहाँ दिल्ली में। मोदी तीसरा इंजन कौन है? मेयर, 17 मेयर। 17 मेयर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 17 की 17 सीटें जीतना ही ऐतिहासिक जीत है और योगी जी के नेतृत्व में जीते हैं। क्योंकि ये 2022 का जो चुनाव हुआ है ये योगी जी के दम पे ही जीते हैं। योगी उपयोगी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से रिंकेश जी कि भाई एक आधी हार से हार नहीं मानी जाती। ये कह रहे हैं हम भैया सारे नेताओं को, सारे विधायकों को एक उसमें लेके जा रहे हैं, एक जगह पे बंद रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सरकार बनाएंगे। बनाओ ना, क्या दिक्कत है। पर वहाँ पे भाई कोई कहे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि बनना इस समय चाहिए डीके शिव कुमार को, लेकिन डीके शिव कुमार की जगह सिद्धारमैया कहेगा मुझे बनना है। क्या पता मल्लिकार्जुन खड़गे भी दावा ठोक दे और तीनों एक दूसरे का सर फोड़ के भाजपा के पाले में चले जाएंगे। तो आप क्या कर लोगे? ये इंटरनल खबर मिली है, डाउट भी हो रहा है या तो अभी या थोड़े समय बाद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया या एक एकनाथ शिंदे कर्नाटक में तोड़फोड़ का पहले से सिलसिला जारी रहा है। पिछली सरकार भी तोड़फोड़ पे ही बनी थी और उनकी आत्मा जागेगी और वो भाजपा के साथ भागेंगे और सरकार चलाएंगे। मुझे लगता है भाजपा की सरकार फिर बनने वाली है कर्नाटक में। थोड़ा समय देखते हैं, वेट एंड वॉच, क्योंकि ये लोगों के पास ना नीति है, ना नीयत है, नेतृत्व है, ना नेता है। और ये लोग कुछ भ्रष्टाचार करके, कुछ फंडिंग करके, कुछ पैसा खिला के जीते हैं। ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मानता मैं कर्नाटक की जीत को। जीत होती तो ये गुजरात में जीत के पैसा खिला के 2-4 सीटों से आदमी जीतता। यहाँ तो पूर्ण बहुमत, दहाई के आंकड़े में है जीत का बहुमत। देखो पूर्ण बहुमत ही कहेंगे उसे, लेकिन पूर्ण बहुमत भी टूट जाते हैं कभी कभी जब मतभेद होते हैं। तो कोई मतभेद होएगा, टूट जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी टूटेगा तो क्या जा रहा है भाई। कर्नाटक स्टेट के लोग जाने और कर्नाटक जाने, वो कोई एक बहुत बड़ा अनरेस्ट स्टेट नहीं है। कर्नाटक एक समृद्ध स्टेट है, वो बहुत पहले से, चाहे वहाँ भाजपा है या कांग्रेस है, वहाँ के लोग हार्ड वर्किंग है। वहाँ पे भैया बेंगलोर है, वहाँ पे कोस्टल कर्नाटक मैंगलोर है, उड़पी है, वहाँ पे पैसों की अथाह, मतलब पैसा अथाह है। वहाँ के लोग भी समृद्ध है और वहाँ पे कोई भी सरकार है। सबसे मेन मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं आप। मोदी प्रयोगी क्यों सिद्ध नहीं हुए, जैसा कि उनका लीडरशिप
देख रहा था कि मोदी हमें चुनाव जिता जाएंगे, लेकिन अब तो ये सिद्ध हो गया ना, जमीन पर काम नहीं करोगे तो चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, कोई नहीं जिता पाएगा चुनाव। आप उसका कंपैरिजन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और गुजरात में भी तो करो, वहाँ तो उपयोगी साबित हुए ना। एक आधे चुनाव पे अब तो मोदी, हिमाचल का भी तो नाम आप लोगे। तो हिमाचल में तो कोई भी नहीं गया था मैं कहूँ। हिमाचल में बहुत ज़्यादा मेहनत की नहीं थी और वहाँ पे भी बदलती रहती हैं सरकारें। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की बारी है, राजस्थान की बारी है, धीरे धीरे पूरा भारत हमारा है। आपकी बात मैं सीधी सीधी कर देता हूँ। इस देश में योगी मॉडल लागू होने वाला है। अगले प्रधानमंत्री योगी जी हैं और मोदी जी के बाद अब योगी जी का ही नंबर है। और योगी जी वाला जो मॉडल है, बुलडोजर बाबा और मिट्टी में मिला देने वाला मॉडल अब लागू होएगा पूरे भारत में, देखते जाइए। अरे तो हर मुख्यमंत्री योगी जी जैसा काम करता तो हिमाचल से सरकार जाती क्यों, कर्नाटक से जाती क्यों? बहुत से नेता तो मोदी जी की माला जप रहे थे, मोदी जी आएंगे जिता जाएंगे, मोदी 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 मोदी, वो माला तो फैल हो गई, टूट गई माला के सारे मोती। देखते हैं अब क्या होता है। मुझे तो ऐसा आशा है अब योगी जी से। और आगे देखो, मेहनत तो करिए। देखो किसी की मेहनत को हम वो नहीं, कम नहीं आंक सकते। और देखते हैं भविष्य के गर्व में है। और जो भी है इस देश में प्रधानमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा। चुनाव आते हैं, हारते हैं और जीतते हैं, लगातार ये चलता रहता है, पर सरकारें रुकती नहीं है। हमारे राजनेता जिस तरीके से, अरे अगर योगी को छोड़ दिया जाए, योगी जी को छोड़ दिया जाए तो हर मुख्यमंत्री मोदी मोदी का माला जप रहा है, हर विधायक मोदी मोदी का माला जप रहा है कि मोदी जी आएंगे और चुनाव जीता जाएंगे। काम नहीं करोगे तो चुनाव कहाँ से जीतोगे? ये मोदी जी ने थोड़ी ना बोला, ये गलतफहमी उन्होंने पाल रखा है, तो उसकी सजा जनता उनको दे रही है। ये कोई भी हो, काम उनको करना पड़ेगा। काम बिना किए हुए मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पर ये बात है कि मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है और हम जीतते भी हैं। आप देखिए कर्नाटक में 50% के हम सीट पे हैं और आगे देखिए सरकार बदलेगी, क्या होगा वो तो। अब हमारे स्टार प्रचारक वहाँ गए ही नहीं। हमें तो सबसे बड़ी भाजपा को पता है चोट कहाँ लगी, स्टार प्रचारक को कांग्रेस ने उतारा ही नहीं हमारे, उनको तो कैद कर दिया दिल्ली में। इस वजह से भाजपा हार गई। अब 2024 में स्टार प्रचारक मंच पे नहीं गए, लेकिन जमीन पे तो गए हैं, आम लोगों से मिले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा कर्नाटक घूमे हैं, एक एक गरीब के घर गए हैं। 1-2 दिन और जो था वो तो पूरा प्लानिंग था, प्लान के हिसाब से कार्य कर रहे थे। पर स्टार प्रचारक को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक के भरोसे बैठी थी कि पप्पू जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, भाषण देंगे अच्छा से और हम जीत जाएंगे। ये तो कांग्रेस को होना चाहिए ना। कांग्रेस ही कह रही है कि राहुल गांधी को श्रेय दे रही है कि ये चुनाव जो जीते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को श्रेय दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब चुनाव आप उनकी वजह से जीते थे तो चुनाव में उनको प्रचार भी तो करवा देते, क्योंकि अंट-संट कुछ भाषण तो दे ही देते, वो ऑटोमेटिक ही जय बजरंगबली का हो जाता अपने आप ही। श्री राम उनके साथ है जो अयोध्या के मंदिर बना रहे, श्री राम उनके साथ है जिन्होंने 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रखा है, जो 370 हटाते हैं। अरे सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन करने गई थी, कौन गई थी? प्रियंका गांधी। देखिए हनुमान जी अब उनके भी हैं, भाजपा ने कोई ठेका नहीं ले रखा हनुमान जी को पूजने का। हनुमान जी तो इस पूरे वर्ल्ड के बॉस हैं, उनकी तो कोई वो कल्पना की नहीं जा सकती। पर पहले ये लोग जाते थे, जब चुनाव जीतने से पहले टोपी लगा के इफ्तारी करते थे और उसके बाद चादर चढ़ाने जाते थे। चादर और फादर का सीन चलता। तो हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, अब तो आप लोगों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। यही तो बदलाव है। तो आप वोट दोगे कांग्रेस को? ना, हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि देश को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो प्रधानमंत्री। आप तो जय हनुमान, जय बजरंगी बली बोलने वाले को वोट देते हो, आप जय श्री राम बोलने वाले को वोट देते हो। अब तो जय श्री राम भी कांग्रेस बोल रही है, जय हनुमान भी कांग्रेस बोल रही है। जय श्री राम और बोलने वाले तो ये आतंकवादी रक्षा सूत्र पहन के आ गए थे, बम फोड़ के चले गए, तो नकली वाले को नहीं देंगे, हम असली वाले को देंगे। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के राज्य में कई चुनाव जीते, ठीक है, पर उन्होंने हमेशा श्रेय किसको दिया? कार्यकर्ताओं को दिया, कभी अपने आप श्रेय नहीं लिया। दूसरा मैं कहता हूँ, आप कर्नाटक क्यों देख रहे हैं? जरा उत्तर प्रदेश में भी आइए ना। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? रफा दफा सफा, 17 में से 17 भाजपा। तो यही कार्य भाजपा ने किया। कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक का देखिए दूसरा मोदी मंत्र का हुआ। मोदी मंत्र का जो था वो चल गया सिक्का, मोदी मंत्र जो चलाना था वो चल गया। 2024 आप देखिए किस तरीके से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ वापसी आएगी। जो रोजगार की बात नहीं करता, जो महंगाई की बात नहीं करता, राम मंदिर की बात करता, जो 370 की बात करता है, जो केवल हिंदू मुस्लिम करता है, वो है रोजगार की भक्त। अगर ऐसी बात है ना तो हम रोजगार की बात करते हैं, हम उस रोजगार की बात करते हैं जो सरकार के टुकड़ों पे ना पलता है, हम उस रोजगार की बात करते हैं जो खुद कमा के खा सकते हैं, हम उस रोजगार की बात करते हैं जो सरकार नहीं देती, एक आम नागरिक 10 नागरिकों को दे देता है। लेकिन आपको ये रोजगार नहीं दिखाई देता, तो रोजगार क्या होता है आपको पता नहीं है सर। हकीकत ये है। और महंगाई की बात हुई तो कल ही सर डेटा आया है,
महंगाई दर पिछले 18 महीनों के सबसे निचले स्तर पर है। 6.5% की दर से भारत विकास करेगा, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज गति से बढ़ने वाली जीडीपी है। अगर ये नहीं पता है तो रोजगार महंगाई क्या होती है। डबल इंजन की सरकार का क्या हुआ? सर डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की भी हो गई है। और फेल क्यों हो गया? सर इंजन फेल नहीं हुआ है, कभी कभी वर्कशॉप में जाना पड़ता है, क्योंकि ये समय के अनुसार आधुनिक 2024 से पहले रिपेयर हो जाएगा। सर 2024 से पहले क्यों? इंजन तो रिपेयरिंग मोड में चल रहा है। आप अभी भाई साहब को बोल रहे थे, मैं आपको बताता हूँ इंजन पे ही, कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रचार किया। सर राहुल गांधी ने तो, आप उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की बात करें, राहुल गांधी ने तो और राज्यों में भी प्रचार किया था। वहाँ पे क्यों ना सरकार बनी? वहाँ पे क्या उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए थे, या हवा निकल गई थी, या बिना टायर वाली चला रहे थे? और दूसरी बात, हम कर्नाटक की बात करते हैं, चलिए ठीक है, भाजपा राजनीतिक तौर पे सीटों से हारी, वोट शेयर में कितना फ़र्क आया सर? इसका जवाब देंगे? वोट शेयर में शायद 1% का भी फ़र्क नहीं आया है। ये हकीकत है, इलेक्शन कमीशन ने डेटा निकाला है सर, तो आप वो भी पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, अगर सर कम से कम राजनीतिक तौर पे हारी है तो छाती ना पीटे, ईवीएम खराब है, ईवीएम के साथ धोखा हुआ है, कम से कम गर्व से सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। इनके लिए तो उत्तर प्रदेश में ईवीएम खराब हो गई है और कर्नाटक में ईवीएम सही है, क्योंकि ये जीत गए। बजरंग दल की दुकान कर दी कांग्रेस ने बंद, अब मोहब्बत की दुकान खोल दी कर्नाटक से। अब ऐसी दुकान हर देश में खुलेगी, ऐसा कांग्रेसी बोल रहे हैं। सर दुकान खोलने में और दुकान चलाने में फ़र्क होता है। दुकान हर गली में खुलती है, लेकिन चलती एक गली में 10 दुकान में से चलती 2 है। अरे चली तो ऐसी है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया कर्नाटक में। अभी खुली है, और ये भी दुकान खुली नहीं है, ओपनिंग ही जोरदार हो गई। सर ओपनिंग, कस्टमर तो आए सर, अभी कस्टमर नहीं आया। अभी तो साला कस्टमर को छोड़ो, माल को कस्टमर से बचाने के लिए तो रिसोर्ट में जाके जमा कर दिया है सर। तो माल बेचने की औकात ना हो तो दुकान खोल के क्या निकालोगे?